ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको राम ज्योति जो है वो घर पे कैसे लगानी है, क्योंकि सब लोग अयोध्या जो है वो नहीं जा पाएंगे। घर में ही भगवान श्री राम की पूजा अर्चना जो है वो किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से राम दरबार की पूजा जो है वो आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। आज के वीडियो में सारी जानकारी जो है वो बिल्कुल आसानी से आपको बताऊंगी। सबसे पहले किसी भी जगह पे को आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है, गंगा जल से उसको पवित्र कर लेना है। अगर कच्चा है तो गाय गोबर से आप उसको लीप भी सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल के, अगर गाय का गोबर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डाल के और पानी डाल के उसे पवित्र जो है वो उस जगह को कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी इस तरीके का पटा चौकी जो भी है वो रख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो कपड़ा है वो बिछाना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैं आसन के रूप में ये जो कपड़ा है वो बिछा रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है, तो भगवान का स्वागत जो है वो हम बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से आपको दिखा रहे हैं। थोड़े से जो पुष्प हैं वो यहाँ रखेंगे और भगवान की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पे स्थापित करेंगे। आपके पास जो भी राम दरबार की जो भी फोटो है, भगवान श्री राम की फोटो है, जो भी है वो आप इस तरीके से जो है वो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से राम दरबार की जो फोटो है वो रख दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा, चाहे तो आप चावल का आसन दें या आप फूल का आसन दें। मैं यहाँ पे सारी पूजा जो है वो फूल के आसन से दे रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा फूल जो है वो रख के और उसके बाद मैं यहाँ पे एक जो दिया है वो प्रज्वलित करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूल का आसन जो है वो दिया है और इसके बाद यहाँ पे जो दीपक है वो हम रखेंगे। ये देखिए। अच्छा, एक बात और बताऊंगी आपको कि अगर आप राम दरबार के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं और पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली जो है, असली दिवाली जो है वो अभी ही मनाई जा रही है और आप दिवाली का जो है वो पूरा आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दिया है वो रख दिया है। अब हम दिया को जो है वो प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद अपनी पूजा जो है वो आरंभ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दिया है वो मैंने जला दिया है। जो दिया है वो जल गया है, क्योंकि किसी भी पूजा को जब हम शुरू करते हैं तो जो हमारे अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम हमें जो दीपक है वो जलाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो दीपक है वो जला दिया है। अब हमें क्या करना है, भाव से स्नान करवाना है, क्योंकि इस तरीके की फोटो होती हैं तो उनको भाव से ही स्नान जो है वो करवाया जाता है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत से भी स्नान जो है वो करवा सकते हैं। मतलब पीतल की कोई भी मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, ये गंगा जल से, शुद्ध जल से भी स्नान करवा सकते हैं। हमारे पास इस तरीके की तस्वीर है तो हम आपको केवल भाव का स्नान जो है वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल और गंगा जल लिया है, उसी में हमने एक पुष्प जो है वो डाला है। और यहाँ पे सर्वप्रथम हम जो दीपक की पूजा है वो करेंगे, तो हम सर्वप्रथम दीपक को स्नान करवाएंगे भाव से और उसके बाद ये देखिए हम राम दरबार को जो है वो स्नान करवाएंगे। तो इसी तरीके से आपको भाव रूपी स्नान जो है वो करवा देना है। अब क्या करना है, अब हमें वस्त्र जो है वो उड़ाने हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की कोई भी चुन्नी जो है वो आप जो वस्त्र रूपी है वो चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कलावा जो है वो भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। तो यहाँ पे ये चुनरी है, इस चुनरी को मैं यहाँ पे जो हमारी तस्वीर है उसको हम अच्छे से उड़ा देंगे। तो ये देखिए मैंने चुनरी जो है वो उड़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुष्प जो है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जो पुष्प हैं वो हम समर्पित कर रहे हैं सर्वप्रथम इस प्रकार से, और एक जो पुष्प है वो हम दीपक को भी इस प्रकार से। इसके बाद हम जो चंदन है उससे तिलक करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले जो दीपक है उसको हम तिलक करेंगे इस प्रकार से रोली और चंदन से। ये देखिए थोड़े से जो चावल हैं अक्षत के रूप में वो भी चढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए भगवान श्री राम का तिलक करेंगे, हनुमान जी का तिलक करेंगे, बाकी जो भी हैं सबका तिलक जो है वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। माता जानकी का यहाँ पे हम जो कुमकुम है उनसे तिलक कर रहे हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इस तरीके से जो तिलक है वो हो गया है हमारा। अब हम जो प्रसाद है, भोग है, जो भी आपके पास है, बतासे हैं या कोई भी मिष्ठान है, लड्डू हैं, तो जो भी आपके घर में प्रसाद के रूप में है वो मीठा इस दिन जरूर बनाइए।
चाहे तो आप खीर का भोग लगाइए या जो भी आपके पास लड्डू वगैरह हैं उनका भोग जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे जो लड्डू हैं उनका भोग जो है वो हम लगाएंगे। तो भाव रूपी भोग जो है वो हम लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप जब भोग लगाएं तो घंटी जो है वो अवश्य रूप से बजाएं। तो इस प्रकार से जो भोग है लड्डू के रूप में वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद जो फल हैं वो हम रखेंगे। तो ये देखिए जो केला है प्रसाद के रूप में इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है वो रख दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है। तो कम से कम मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है कि भगवान श्री राम के आगमन के रूप में या इतने दिन का वनवास जो है वो ख़त्म होने के रूप में राम जी जब हमारे घर में विराजमान हो रहे हैं तो कम से कम 5 घी के दिए जो हैं वो ज़रूर जलाएं। आप इससे ज़्यादा भी जला सकते हैं लेकिन कम से कम 5 दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं घी के 5 दीपक जो है वो प्रज्वलित करूँगी। मिट्टी के दीपक जो है वो मैं यहाँ पे जला रही हूँ। आप मिट्टी के दीपक, क्योंकि अभी कोई त्यौहार नहीं चल रहा है तो क्या हो रहा है कि मिट्टी के दीपक जो है वो भी आसानी से मिलना मुश्किल है, तो इसकी जगह पे आप आटे के दीपक जो है वो भी जला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए मैंने 5 दीपक जो है वो ले लिए हैं और इन दीपकों को जो है वो हम प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 दीपक जो है वो जला दिए हैं। इस प्रकार से 5 दीपक जो है वो जल गए हैं भगवान श्री राम के सामने और प्रभु जो है वो आए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप आरती करें और भगवान का आचमन जो है वो ज़रूर करें। तो यहाँ पे आप चाहें तो इन दीपकों को प्लेट में रख के और अच्छे से आरती जो है वो भगवान की कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से भी दिया लेके कपूर की आरती भी कर सकती हैं। आप चाहें तो धूप बत्ती की आरती कर सकती हैं। जो भी आपको चीज़ें आसानी से मिल जाए। मैं अपनी कई सारे वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि पूजा जो है वो आपको अवश्य रूप से करनी है। भले ही सामान कम ज़्यादा हो लेकिन पूजा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कपूर की आरती जो है वो आप सबको करके जो है वो दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे कपूर की आरती जो है वो कर रही हूँ और कपूर की आरती करने के बाद भगवान का आचमन जो है वो मैं करवाऊंगी। तो यहाँ पे एक मैंने मिट्टी का जो दीपक है वो लिया हुआ है और उस पर मैं थोड़ा सा जो कपूर है वो रख के और जो आरती है वो करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने कपूर का जो आरती है वो कर रही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की आरती जो है वो करें। इसके बाद पूजा में कोई भी गलती रह गई हो या कोई भी सामान रह गया हो तो हमें दक्षिणा जो है वो अवश्य रूप से चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने दक्षिणा है वो रख दी है और जो पूजा है वो हमारी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आचमन करवाना है और आचमन करवाने के बाद में ही भगवान को प्रणाम करना है कि भगवान हमारे घर में भी खुशहाली आए। तो ये देखिए अब हमने जल ले लिया है। जल को इस तरीके से हाथ में लेना है आपको और 5 बार या 3 बार इस प्रकार से आपको जो है वो भगवान का आचमन जो है वो करवाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो पीले चावल हैं या कार्ड है वो भी यहाँ पे रख के आप पूजा कर सकते हैं, या अगर आपके पास पीले चावल नहीं आए हैं तो आप जैसे मैंने सरल विधि जो है वो आज की वीडियो में आप सबको दिखाई है, बिल्कुल सरल कम सामान में पूजा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि सबके पास बहुत सारा सामान जो है वो नहीं होता है। ऐसे में आप कम सामान में भी राम दरबार जो है वो लगा सकते हैं, घर पे भगवान की राम ज्योति जला सकते हैं और पूजा जो है वो कर सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से पूजा जो है वो जरूर करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, अगर पूजा पाठ और भक्ति से जुड़े वीडियो आप सब देखना चाहते हैं और आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।